हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अभी तक मैंने जो भी कहानियाँ आपको सुनाई हैं वो आपको पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, हकीकत या सपना। ये उस वक्त की बात है जब हर जगह, हर गांव, हर शहर इंटरनेट की सेवा नहीं होती थी। इंटरनेट तो क्या, कभी कभी बिजली भी नहीं होती थी। ऐसे में लोग आने जाने के लिए पैदल ही चलते थे। रास्ते भी ठीक नहीं होते थे और अक्सर गांव के आसपास जंगल पाए जाते थे। ऐसे ही एक गांव के निवासी थे पुरोहित रामधर शर्मा। सिर्फ वो अपने ही गांव के नहीं बल्कि आसपास के 4-5 गांवों के पुरोहित थे। और लोग पूजा, शादी, नामकरण, उपनयन, इन सभी रस्मों को पूरा करने के लिए उन्हीं के पास आते थे। इस तरह से उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी और उनका घर सही ढंग से चलता रहता था। उनके घर से कुछ ही दूर एक जंगल पड़ता था। वो जंगल बहुत बदनाम था। लोग कहते थे कि वहाँ पे चोर डाकू अक्सर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते रहते हैं। इसलिए गांव के लोग रात के वक्त वहाँ से गुजरने से कतराते थे। अधिकतर लोग दूसरे रास्ते को अपनाते थे जो कि अपेक्षाकृत ज़्यादा लंबा था, लेकिन उस रास्ते से जाना कोई पसंद नहीं करता था। पूजा पाठ, यज्ञ हवन इत्यादि के मामलों से अक्सर पंडित जी को दूसरे गांवों में जाना ही पड़ता था। इसी तरह एक रोज़ वो अपने पड़ोस के गांव में एक बच्चे का उपनयन संस्कार करने के लिए गए और वहाँ उन्हें अच्छी खासी दक्षिणा मिली। घर एक धनी सेठ का था, इसलिए उन्होंने दिल खोलकर उनका आदर सत्कार किया, साथ ही उन्हें खूब अच्छी दक्षिणा भी दी। वहाँ से लौटते वक्त उन्हें कुछ देरी हो गई क्योंकि जुलाई का महीना था और बारिशें पड़नी शुरू हो गई थी। उस रोज़ भी मौसम कुछ खराब हो रहा था। तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई थी और थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी। पंडित जी दूसरे गांव पैदल ही गए थे, इसलिए वापसी भी उन्हें पैदल ही करनी थी। वापस आते वक्त बारिश और तेज़ हो गई। वक्त काफ़ी हो गया था। बादलों की वजह से अंधेरा होने लग गया था। पंडित जी मन ही मन घबरा रहे थे। उन्हें घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। वो तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके पास काफ़ी दक्षिणा थी। इसी वजह से उनके मन में एक अनजान सा डर उभर रहा था। उन्हें अपने घर जाने के लिए उसी रास्ते से होकर जाना था जिस रास्ते के बारे में लोग कहते थे कि वहाँ पर चोर डाकुओं का बसेरा। वापसी के वक्त पंडित जी ने सोचा वो जल्दी जल्दी चलकर उस रास्ते को पार कर लेंगे, जितनी जल्दी हो सके, ताकि अंधेरा होने से पहले वो घर पहुँच जाए। पर जब वो बीच रास्ते पहुँचे तब तेज़ी से बारिश गिरनी शुरू हो गई। पूरा रास्ता सुनसान था। आसपास और कोई नज़र नहीं आ रहा था उन्हें। किसी तरह ईश्वर का नाम जपते हुए वो तेज़ कदमों से आगे चले जा रहे थे। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि काश उनके साथ उनकी मदद करने के लिए कोई एक इंसान और होता। कहते हैं 1 से 2 भले। वही बात बार बार पंडित जी के मन में आ रही थी। वो तेज़ कदमों से आगे बढ़े जा रहे थे कि तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें कोई आवाज़ दे रहा है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक युवक साइकिल के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था। कमाल की बात है, ये पहले तो यहाँ नहीं था, अचानक से कहाँ से आ पड़ा। पुरोहित जी, मदद चाहिए? मैं आपको छोड़ दूंगा, बताइए आपका घर कहाँ है? पंडित जी कुछ देर तक तो हिचकिचाए, पर फिर उन्हें उस युवक की बात भली लगी और वो उसके साथ चलने को तैयार हो गए। दोनों बातें करते करते आगे बढ़ने लगे और रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला।
साथ ही साथ पंडित जी अपने गांव तक सही सलामत पहुंच गए। वो चलते जा रहे थे, रास्ते की ओर देखते हुए। बारिश भी अब कुछ धीमी हो गई थी। चलते चलते अचानक उन्होंने पीछे मुड़कर जब अपने साथी को देखा तो वो गायब हो गया था। पता नहीं कहाँ, पता नहीं कब वो वापस चला गया। ये देखकर पंडित जी को बहुत अजीब लगा। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच गए और घर पहुंचने के बाद उन्होंने चैन की सांस ली। नहा धोकर उन्होंने आराम किया और अगली सुबह जब वो उठे, कोई उनका दरवाज़ा लगातार पीट रहा था। अरे पंडित जी, ओ पंडित जी! वो हड़बड़ा कर उठे। उनकी पत्नी ने तब तक दरवाज़ा खोल दिया था। उनके गांव का ही एक आदमी था। अरे पंडित जी, आपको पता है वो लखन? लखन? कौन लखन? हाँ, वो बच्चा, पर उस बच्चे का नाम तो श्याम था। हाँ पंडित जी, लखन उसके पिता का नाम था। हाँ, उसका पिता, पर मैंने उसके पिता से कभी नहीं मिला। पंडित जी, वो लखन कल शाम वो अपने गांव के बाहर वाला पुल है ना, वहाँ से गिरकर मर गया। वो कल रात बहुत जोर से तूफान आया था ना, तो वो पुल जानते हैं आप हर साल ढह जाता है, वैसे ही कल भी वो पुल अचानक से गिर गया और वो लखन, उसके परिवार वालों ने आपको बुलाया है पूजा पाठ के लिए। कमाल की बात है। और कब हुआ ये सब? कल शाम को पंडित जी। लखन साइकिल से गया था, वो अपने बच्चे के लिए कुछ दवाएं लेने गया था। वो कहते हैं ना, वो नदी में जब गिरा उसको सर्दी और बुखार हो गया था, तो वो उसके लिए दवाएं लेने गया था पंडित जी। कमाल की बात है। वैसे मैंने कभी लखन से मिला तो नहीं, पर बहुत अफसोस की बात है उसके बच्चे के लिए और उसके परिवार के लिए। अच्छा बैठिए, मैं कुछ देर में तैयार होकर आता हूँ। पंडित जी नहा धोकर कपड़े पहनकर तैयार हुए और उनके घर आए इंसान के साथ लखन के घर चल दिए। जब वो लखन के घर पहुँचे, वहाँ पर हर जगह मातम पसरा हुआ था। घर की औरतें रो रही थी, बिलख रही थी। उसके बीवी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। पंडित जी का ये सब देखकर अजीब सा मन हो गया। तभी उनकी नज़र उस घर की एक दीवार पर पड़ी। उस घर की उस दीवार पर एक तस्वीर थी। दूर से देखने पर वो पहचान नहीं सके, पर जब वो उस तस्वीर के करीब गए, उनके होश उड़ गए। ये तस्वीर उसी शख्स की थी जिसने कल रात पंडित जी की मदद की थी। पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर कल रात जो कुछ भी हुआ वो सपना था या हकीकत। तो इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहाँ ख़त्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।